हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, शिक्षा की जो असलियत है, जो हमें दिया जा रहा है स्कूल कॉलेजों के द्वारा, उसकी हकीकत इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। जो मुझे समझ आया उसकी मैं बात करूंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें। ये वीडियो वॉइस ओवर है क्योंकि मुझे ऐसा जगह नहीं मिल पाया जहाँ मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर पाऊँ, तो बातों को कहना था, इसलिए मैं वॉइस ओवर ही कर रहा हूँ। दोस्तों, जब हम अपनी शिक्षा को देखते हैं, जब मानव की स्थिति को देखते हैं, समाज की स्थिति को देखते हैं, तो निश्चित ही एक सवाल पैदा होता है कि क्या सच में हमारी शिक्षा हमें स्वतंत्र बना रही है? क्या सच में हमारी शिक्षा इतनी बुद्धि हमें दे रही है जिससे कि हम जीवन के बारे में सही फैसले ले सकें, जिससे कि हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें, जिससे कि हम मानव जीवन को सुंदर बना सकें, अपने दुखों से मुक्त हो सकें, समस्याओं से बाहर निकल सकें? तो देखेंगे कि नहीं। पहले की अपेक्षा कहीं देखेंगे कि हम ज़्यादा शिक्षित हुए हैं, शिक्षा दर बढ़ी है, लेकिन समस्या वहीं की वहीं है। शिक्षित भी उसी प्रकार दुखी है जिस प्रकार की एक अशिक्षित होता है, और कहीं देखें तो वो ज़्यादा दुखी है, वो कहीं ज़्यादा समाज में समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। उसके जीवन से वो बातें नहीं दूर हो पाई जो कि उसे मान्यताओं ने डाला, चाहे धर्म की, चाहे जाति की, चाहे कोई किसी बात की। वो उसी प्रकार रूढ़िवादी है, उसी प्रकार उसका संकीर्ण विचार है, उसका जो सोच है, उसकी जो समझ है, वो इतनी नहीं खुल पाई कि वो अपने लिए अच्छा बुरा चुन सके कि किसे चुनना चाहिए, किसे नहीं। अपने जीवन में क्या चुनाव करना चाहिए, क्या नहीं, उसे खुद ही नहीं पता है। उसके खुद के निर्णय आगे चल के उसे दुख देने लगते हैं, तकलीफ देने लगते हैं, समाज में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी शिक्षा बेटर है? कैसे कह सकते हैं कि हमारी शिक्षा गुलाम नहीं बनाती? निश्चित ही हमारी शिक्षा गुलाम बना रही है। हम क्या बने हुए हैं? हमारी जो शिक्षा है वो क्या बनाती है? हमें सिर्फ मशीन बना रही, हमें सिर्फ काम करवा रही है और कुछ नहीं। हमारे भीतर सोच का, समझ का जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है। हम जीवन में ऊंचे नहीं उठ रहे, हम जीवन में प्रेमपूर्ण नहीं हो रहे हैं, हम जीवन में स्वतंत्र नहीं हो रहे। हम क्या बन रहे हैं? सिर्फ कंपनियों का काम करने वाले गुलाम। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं आज हमें मशीन पलायन कर रही है। जब टेक्नोलॉजी आ रही है, जब एआई आ रही है, तो आज हमारे वो काम को हड़प रही है, क्योंकि हम वही कर रहे हैं जो मशीन कर सकती है, बेहतर तरीके से कर सकती है। तो हमारी शिक्षा कैसी हो चुकी है हमें नहीं पता। हमारे देश में लोकतंत्र का इतना बुरा हाल है, घटिया से घटिया नेता चुने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सोच समझ नहीं पा रहे, हम सिर्फ भीड़ के बस में आके कुछ निर्णय लेते हैं। आज हमारी शिक्षा के कारण युवा बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं, उनकी उम्र बर्बाद हो रही है, जवानी बर्बाद हो चुकी, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, वो अपने पैरों पे नहीं खड़े हो पा रहे, वो आत्मनिर्भर हो नहीं पा रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी शिक्षा बेहतर है, अच्छी है, हमें भेड़े नहीं बना रही है? जिस युवाओं को देश का कर्णधार होना चाहिए था, जिसे समस्याओं को अपने ऊपर उठाना चाहिए था, वो दूसरों का मुंह देख रहा है कि कोई नौकरी दे दे, सरकार के भरोसे बैठा हुआ है। वो दिनहीन लाचार होकर घूम रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि करूं क्या। यह हालत हो चुकी है उसकी। यानी कि शिक्षा इस युग है ही नहीं कि हमें वो आत्मनिर्भर बनाए, हमें सोचने का, समझने का माध्यम दे। हम वही सोचते हैं जो समाज हमें बता चुका है। हम बने बनाए रास्तों पर ही चलना चाहते हैं। हमारी शिक्षा हमें रास्ता बनाना नहीं सिखाती कि हम नए रास्ते बना सकते हैं। हमारी शिक्षा अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना नहीं सिखाती। हमारी शिक्षा क्रांतिकारी होना नहीं सिखाती। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी शिक्षा सही है? ये शिक्षा सिर्फ हमें गुलाम बना के रखती है, हमें भेड़ बना के रख देती है। हम ना नया सोच सकते हैं, ना नया समझ सकते हैं, ना नया जीवन जीने का ढंग उत्पन्न कर सकते हैं। मैं खुद देखता हूं, अगर मैं जो दुनिया भर की अलग अलग किताबें नहीं पढ़ा होता, साहित्य को नहीं पढ़ा होता, दर्शन को नहीं पढ़ा होता, मेरे जीवन में अध्यात्म नहीं होता, तो मैं भी ऐसा नहीं सोच पाता। मैं भी उसी भीड़ का हिस्सा होता जिस भीड़ में समाज है, जिन छोटी छोटी जरूरतों के लिए वो मरे जा रहा है, भागे जा रहा है, आपस में लड़े जा रहा है। बस वही हमारी भी दौड़ होती। और अब ऐसे लोगों से भागने का मन करता है। जो आसपास आपके लोग हैं, जो चार बातें कर रहे हैं, जो जिस स्तर की, वो कितनी घटिया है। जब आपकी चेतना ऊपर उठेगी तो आपको साफ दिखाई देगा। लेकिन आपको भी वो उसमें रस आता है, आप भी उसी दौड़ में है, तो आपको समझ नहीं आएगा कि वो कैसी बातें कर रहे हैं। आपको लगेगा कि तो बहुत ऊंची बातें। और इस कारण कहीं ना कहीं हमारा समाज खोखला होता चला जा रहा है। इस कारण कहीं ना कहीं पूंजीपति बढ़ते चले जा रहे हैं।
वो अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब गरीब ही रह रहा है। देश में समस्याएं वैसे के वैसे ही हैं। आज लोकतंत्र खतरे में आ चुका है, युद्ध हमारे सामने है। इसी कारण हुआ है। जितनी भी समस्याएं हैं उसका कहीं ना कहीं कारण शिक्षा से है। हमारे भीतर सिविक सेंस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? हम गलत आदतों के गुलाम हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं? हमें मनोरंजन का इस प्रकार लत लग जा रहा है। क्यों लग जा रहा है? हमें नहीं पता कि हमें जीवन में करना क्या चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए, हमारे जीवन को क्या बेहतर बना रहा है, हमें नहीं पता। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी शिक्षा अच्छी है? निश्चित ही दोस्तों, ये शिक्षा गुलाम बनाने वाली है। हम पैसे की अंधी दौड़ में तो दौड़ते हैं, लेकिन हम सारी नैतिकता को ताक पे रख देते हैं। हम नहीं सोचते कि समाज की बेहतरी किसमें है, समाज की बुराई किसमें है। हमें नहीं मतलब दूसरे मानव से, समाज के दूसरे लोगों से जो आपसे नीचे हैं, जो गरीब हैं, बिल्कुल हमें नहीं मतलब। जो जीव जंतु है उनसे हमें बिल्कुल नहीं मतलब। तो काहे को हमारी शिक्षा? हमें ये शिक्षा क्या सिखा रही है? थोड़ा सोचिए, थोड़ा ठहर के देखिए। वही शिक्षा के लिए आप लाखों लाख खर्च कर रहे हैं। जाइए देखिए नर्सरी के बच्चों पर कितना खर्च किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूलों का लूट देखिए किस प्रकार वो लूटे जा रहे हैं। जो शिक्षा हमें मानव ही नहीं बना पा रही है, तो फिर वो क्या है को शिक्षा? स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि शिक्षा वही है जो हमारी चरित्र का निर्माण करे, जो हमें सोचने समझने की बुद्धि दे, जो हमें एक पूर्ण मनुष्य बनाए। सिर्फ पैसे कमाने के लिए जो शिक्षा है वो शिक्षा नहीं है। उससे आप भेड़ बनेंगे और कुछ नहीं। तरह तरह से जो जीवन में समस्याएं है ना, वो वैसे के वैसे रहेगी। और इसका उदाहरण आप देख रहे होंगे। आप देख रहे होंगे किस प्रकार युवा आज हताश है, किस प्रकार उसे समझ नहीं आ रही कि करूं क्या, किस प्रकार वो गलत नशे में पड़ जा रहा है, किस प्रकार आज हमारे ऊपर मनोरंजन हावी है, किस प्रकार देश को खोखला किया जा रहा है नेताओं के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा। लेकिन युवा आंदोलन करने की जगह पर चुपचाप उनके रास्ता देखता है कि वो कुछ करें, सरकार कुछ करे। उसे खुद खड़ा होने की ताकत नहीं है उसके भीतर। कैसे आएगी? क्योंकि शिक्षा जो हमारी है वो सिर्फ हमें अनुसरण करना सिखाई है। आप स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, वहां आपको क्या सिखाया जाता है? सिर्फ अनुसरण करना, कि आप अनुसरण करते रहे। क्वेश्चन वहां तैयार है, उसका आप उत्तर देते हैं, बस उसी के बारे में बस पढ़ाया जाता है। आप खुद से कभी सोचते हैं, कभी पूछते हैं कि जो आपने पढ़ाई किया वो आपके वास्तविक जीवन में उसका क्या उपयोग है? कभी आप नहीं प्रश्न पूछते। प्रश्न पूछते ना तो निश्चित ही आप नए तरीके ढूंढ लेते जीवन जीने के, लेकिन नहीं ढूंढते। हर व्यक्ति को वही शिक्षा दिया जा रहा है, चाहे किसी में कोई भी क्वालिटी हो। नहीं पूछा जा रहा है कि कौन किस दौड़ में जाना चाहता है। सबको एक ही दौड़ में शामिल किया जा रहा है, चाहे चिड़िया हो, चाहे जानवर हो, चाहे पानी में चलने वाला हो, चाहे पेड़ पर चढ़ने वाला हो, सबको एक ही दौड़ में शामिल किया जा रहा है। तो बताइए क्यों नहीं इस प्रकार बेरोजगारी उत्पन्न होगी? क्यों नहीं व्यक्ति के भीतर दूसरों पर निर्भरता हमेशा बनी रहेगी? आत्मनिर्भर बनने वाली शिक्षा होती तब ना। हमारी शिक्षा बस रटंत विद्या है, बस रटो रटो रटो, बस याद करो, रट्टा मारो और जाकर के उसे लिख दो। और इस शिक्षा से हम चाह रहे हैं कि हमारे देश में टैलेंट पैदा हो जाए, तो कभी संभव नहीं है। इस शिक्षा से कभी वैज्ञानिक नहीं पैदा हो सकते, कभी साहित्यकार नहीं पैदा हो सकते, कभी संगीतकार नहीं पैदा हो सकते, कोई अच्छा व्यक्तित्व पैदा नहीं होगा, मानव जीवन सुंदर नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि हमारी शिक्षा हमें सोचना सिखा ही नहीं रही, हमें रेशनल नहीं बना रही है, हमें क्रिटिकल नहीं थिंकिंग दे रही है। हमारी शिक्षा बस अनुसरण करना सिखाती है। दोस्तों निश्चित ही थोड़ा विचार कीजिए इस पे, थोड़ा देखिए कि जिस शिक्षा पे आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, जिस शिक्षा पे बच्चों पर इतना खर्च किया जा रहा है, वो शिक्षा बना क्या रही? दोस्तों जिन्हें भी वास्तविक शिक्षा चाहिए उन्हें साहित्य के पास जाना पड़ेगा, उन्हें दुनिया भर के विचारकों को पढ़ना पड़ेगा। और यही कमी आज मैं देखता हूं समाज में। जो नौकरी करने लगे, जो कुछ काम करने लगे, वो किताबों से दूर हो गए। वो सोचते हैं कि भाई मैंने तो बहुत पढ़ लिया, पढ़े अपने विषय वस्तु को, पढ़े अपने क्लास की किताबें, और सोच रहे हैं कि भाई मैंने तो बहुत पढ़ लिया। ना उन्हें अध्यात्म की जानकारी है, ना वो स्वयं को जानना चाहते हैं, ना दुनिया भर के जो साहित्यकार हुए, जो दार्शनिक हुए, जो वैज्ञानिक हुए, उनको पढ़ना चाहते हैं। किसी विचारक को नहीं पढ़ना चाहते। और जब भाई किसी विचारक को पढ़ोगे नहीं, जब समझोगे नहीं, तो कहाँ से तुम्हारे भीतर वो समझ आएगी? कहाँ से तुम समझोगे कि कैसे अकेले खड़ा हुआ जाता है, कैसे विचारों में ताकत होती है? कभी नहीं समझ पाओ। तुम्हारे जीवन में सत्य कभी नहीं आ पाएगा। और यही देखा जाता है कि बस वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। किसी से कहो कि भाई चलो ये करते हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं भाई हमारे बस की बात नहीं है। किसी से कहो कि भाई हम ही समाज बदल सकते हैं, हम ही ताकत है, देश लोगों से मिलकर बनता है, एक एक व्यक्ति शक्तिशाली है, तो लोग कहते हैं कि नहीं भाई हम क्या हैं, हम तो कीड़े मकोड़ों की तरह हैं,
हमारे में ताकत कहाँ है, हम तो आम लोग हैं, मामूली लोग हैं। ये कहाँ से आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें सही शिक्षा नहीं मिली। हम उस भीड़ को चुनौती नहीं दे पा रहे, इसीलिए हम भीड़ के विरुद्ध नहीं जा पा रहे, इसीलिए क्योंकि हमारी शिक्षा वो ताकत देती ही नहीं कि हम अकेले खड़े हो सके। नहीं तो क्या मजाल उस भीड़ में शामिल होने का, जब दिख रहा है कि भाई वहाँ गलत हो रहा है, उस जीवन शैली से हमें दुख मिल रहा है, तकलीफें मिल रही है, तो हम क्यों नहीं उस जीवन शैली को लात मार रहे हैं? हम क्यों उसी भीड़ में शामिल होना चाह रहे हैं? हम जानते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन हम दिखावा करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें दूसरा जीने का ढंग ही नहीं पता है। हम देख रहे हैं कि वहाँ कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, एक सीट पर लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन हम उसी दौड़ में शामिल हैं, भले उसके लिए हम सालों साल अपना उम्र बर्बाद कर दें, और लोग कर रहे हैं। तो बताइए भला, इससे आपका जीवन बेहतर हो जाएगा, समाज बेहतर हो जाएगा? कभी नहीं होगा। क्या कारण है कि आज पढ़े लिखे आईएएस अफसर तक, आईपीएस अफसर तक भ्रष्टाचार करते हैं, वो घूस लेते पकड़े जाते हैं? क्या कारण है? क्या कारण है कि वो अपने पद को बचाने के लिए, अपने कुर्सी को बचाने के लिए हमेशा तत्पर दिखाई देते हैं? यही कारण है कि उनके भीतर असली शिक्षा नहीं मिली, वो भीड़ का हिस्सा बन के रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अगर उस सिस्टम में नहीं चलूंगा तो क्या करूंगा। करने के लिए दुनिया में बहुत काम है, सेवा करना चाहते हैं तो बहुत काम था, लेकिन आप नहीं करते। दोस्तों, बहुत जरूरी है सही शिक्षा, बहुत जरूरी है जीवन में सत्य का आना, और वो हमारी शिक्षा नहीं दे रही है। इस बात को तो आपको समझना होगा। अगर थोड़ा भी बच्चों से प्यार है, थोड़ा भी अपने जीवन से प्यार है, तो अपने जीवन में दुनिया भर के साहित्य को पढ़िए, समझिए, जो अच्छे विचारक हैं उनको पढ़िए, और स्कूलों और कॉलेजों के भरोसे मत बैठे रहिए, क्योंकि वो कुछ नहीं बना रही, वो सिर्फ अनुसरण करना सिखा रही। और उस अनुसरण करने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के गुलाम होकर रह जाते हैं, आप उसी सिस्टम का हिस्सा होकर रह जाते हैं, आप उन्हीं के लिए काम करते हैं, वो और अमीर होते चले जाते हैं, और आप बस मशीन बने रह जाते हैं। आपका जीवन नर्क हो जाता है, धरती का बुरा हाल हो जाता है, पर्यावरण खतरे में आ जाता है, जीव जंतु मरते रहते हैं, आपके भीतर संवेदना नहीं उत्पन्न होती, आपके भीतर करुणा नहीं पैदा होती। ऐसे तो हमारी शिक्षा हो चुकी है। तो थोड़ा देखिए कि आप क्या बन रहे हैं, आपको शिक्षा क्या बना रही है? भीड़ में चलना सिखा रही है तो निश्चित ही वो शिक्षा किसी काम की नहीं। स्वतंत्र सोच दे रही है, नहीं दे रही है तो फिर किस काम की? आप उसी भीड़ में चल रहे हैं तो फिर क्या फायदा आपकी शिक्षा से? नहीं भी शिक्षित होते तो उसी भीड़ में चलते। बस अक्षर ज्ञान हो जाने से क्या हो जाता है? अक्षर ज्ञान शिक्षा नहीं है, शिक्षित हो जाना शिक्षा नहीं है। वास्तविक शिक्षा तभी है जब चरित्र गठन हो, जब आपके भीतर सही समझ है कि जीवन में क्या निर्णय लेना है। जरूरी नहीं है कि बड़े पदों पर ही पहुंच जाए। शिक्षा का कहीं ये उद्देश्य नहीं है कि बड़े पदों पर पहुंच जाना है, खूब ज्यादा पैसे कमाना है। शिक्षा का उद्देश्य ये है कि आपके भीतर साहस आए, आपके भीतर बल आए, अन्याय के विरुद्ध आप खड़े हो सकें, बुराई के विरुद्ध खड़े हो सके, आप क्रांति कर सकें, आप सही चुनाव कर सके जीवन में कि मुझे क्या चुनना है, मेरे जीवन के लिए क्या फायदेमंद है। अगर वो आ रहा है आपके जीवन में तो निश्चित ही आपके पास सही शिक्षा है। अगर नहीं आ रहा है तो निश्चित ही वो शिक्षा किसी काम की नहीं। उस शिक्षा से देश और राष्ट्र का पतन होगा, और हो रहा है, आप देख सकते हैं। पहले जो लोग एक एक व्यक्ति इस प्रकार दुनिया में ऊंचा कार्य कर गया, आज इतना भीड़ मिल के नहीं कर पा रही। आज जबकि उसके पास इस प्रकार टेक्नोलॉजी है, इस प्रकार विज्ञान है, इस प्रकार संसाधन है, क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि उसे सही शिक्षा मिल ही नहीं रही है, वो संघर्ष देख ही नहीं रही है। बच्चों को शुरू से ही आज कमजोर बनाया जा रहा है। कोई संघर्ष मत दो, कोई उनके दिमाग पर जोर मत दो, तो कहां से उनके भीतर सोचने समझने की शक्ति आएगी? कहां से वो शारीरिक रूप से मजबूत हो जाएंगे? लेकिन यही किया जा रहा है। हम सोचते हैं कि भाई हम उन्हें सिर्फ पढ़ने पे छोड़ रहे हैं, संघर्ष झेलना सिखा ही नहीं रहे ना, उनके दिमाग पर जोर दे रहे हैं, तो क्या होगा? वो कई प्रकार की बुराइयों का शिकार होंगे, और हो रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा कारण एक मोबाइल है, जहां वो कई प्रकार की बुराइयों को सोख रहे हैं, सोखते रहेंगे जब तक वास्तविक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दोस्तों, सिर्फ स्कूल कॉलेज को भरोसे बैठना जरूरी नहीं है। दुनिया भर की किताबें हैं, उसे पढ़ना जरूरी है, अच्छे विचारकों को सुनना जरूरी है, तभी जाकर के देश और राष्ट्र अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा, समाज सुंदर बनेगा। नहीं तो जीवन भर दुख भोगते रहना पड़ेगा। अपने कारण ही अपने ही समस्या उत्पन्न होगी। आप चाह करके भी बुराई का सामना नहीं कर पाओगे। लगेगा कि बुराई हो रही है, लेकिन कहोगे कि भाई मेरे भीतर ताकत क्या है, और एक दिन ऐसा होगा कि चीजें हाथ से निकल जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप कुछ ऐसा चुनाव कर लोगे, उसके कारण जीवन भर पछताओगे। तो निश्चित ही थोड़ा ठहर के सोचिए, थोड़ा देखिए कि आप कौन सी शिक्षा ले रहे हैं। जीवन को बर्बाद करना छोड़िए, जीवन एक ही बार मिला है,
जीवन में अध्यात्म को स्थान दीजिए, स्वयं को जानिए। खुद को नहीं जानेंगे ना, खुद को जानने की जब शिक्षा नहीं दी जाएगी, खुद को नहीं जानेंगे तो आप जो भी कर ले जीवन में वो आपको किसी काम नहीं आए, वो आपको सुख नहीं दे सकता है, आनंद नहीं दे सकता है, मस्ती नहीं दे सकता है। तो निश्चित ही यह सब जरूरी है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप बात को समझ रहे होंगे और निश्चित ही अपने जीवन में इन बातों को और जीवन में इन बातों पर विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। अगर आपके भीतर जरा भी समाज के प्रति कुछ करने का मनसा है, आप चाहते हैं कि समाज सुधार हो, आप चाहते हैं कि राष्ट्र की स्थिति बेहतर हो, आप चाहते हैं कि मानव का जीवन सहज हो, तो निश्चित ही शिक्षा में परिवर्तन जरूरी है। जरूरी है अपने शिक्षा में आध्यात्मिक शिक्षा को भी स्थान देना। जरूरी है दुनिया भर के साहित्यकारों को और दर्शन को पढ़ना, समझना जीवन को, क्योंकि यहीं से सारा समाधान निकलता है। और इस शिक्षा पर सवाल खड़ा करना भी जरूरी है। जो शिक्षा बच्चे ग्रहण कर रहे हैं उसी के भरोसे बैठना सिर्फ अपने जीवन को पतन की ओर ले जाना है, सिर्फ पूंजीपतियों को और बढ़ावा देना है, सिर्फ सरकार का गुलाम बनना है, सिर्फ भेड़ बनाना है, तो निश्चित ही इस बात पर विचार कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।